आज का हमारा सवाल है त्रिभुज का, ट्राइंगल का। इसमें कह रहा है किसी त्रिभुज के शीर्ष से बीसी पर डाला गया लंब बीसी को बिंदु डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि डीबी बराबर है 3CD और सिद्ध करना 2AB² प्लस 2AC² प्लस के BC²। यानी कि हमें एक क्या बनाना है, त्रिभुज दे रखा में क्या दे रखा है, त्रिभुज दे रखा। ये वाला त्रिभुज दे दिया हमें भी, ये त्रिभुज हमारा ए बी सी, ये हमें त्रिभुज दे दिया ABC और कह रहा है BC पर डाला गया लंब, यानी कि ये जो है B और C, ये क्या BC और BC पे ये हम डालने में लंब ड्रा कर रहे हैं। ये हमने लंब डाल दिया, ये D डाल दिया, क्या डाल दिया, D डाल दिया, लंब डाल दिया। ये इसे प्रतिच्छेद कर रहा हूं, ठीक है ना। जो गिवन है वो लिख लो, गिवन सोल्यूशन में वो कह रहा है गिवन में क्या है, गिवन है आपको DB इक्वल टू है 3CD के, और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमें 2AB² इज इक्वल टू 2AC² प्लस के BC²। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। हमने एक ट्राइंगल बना लिया सबसे पहले, ABC ट्राइंगल है और ये जो लंब डला BC पर, ये लंब डला D, तो आपको दिख रहा होगा इसमें BC चित्र से, यहां लिख लो अकॉर्डिंग टू फिगर, चित्र से लिख लो। चित्र से क्या, BC इज इक्वल टू, BC किसके बराबर है बताओ, एक तो आपकी BD प्लस DC, ठीक है भाई। देखो चित्र से BC आपके बराबर है BD प्लस के DC, और आपको DB की वैल्यू दे रही है, BD की कितनी दे रखी है, 3CD, ठीक है। तो यहां रख दो, चूंकि DB इज इक्वल टू किसके है, 3CD के, यहां रख रहे हैं। तो जब BC इज इक्वल टू इसके स्थान पे रखना 3CD प्लस के CD, ये बात समझ में आ गई। ये जाए BC बराबर 4CD, ठीक है ना। यदि आप यहां से किसकी वैल्यू निकालना चाहें, CD की वैल्यू निकालना चाहें, किसकी, CD की, यहां आपके आगे BC बराबर 3DC, क्या आगे 3DC, और यहां से अगर BD की वैल्यू निकालना चाहें, BD की, इस वाले BD को देखो, BD की वैल्यू निकालना आपसे। देखो BC बराबर आ गया 3CB प्लस के CD इज इक्वल टू, यहाँ पे 3CD एरिया, एक CD एरिया, तो कितनी होगी, BC बराबर होगी 4CD। आपको DB की वैल्यू निकाल लो, तो DB बराबर कितनी है, DB बराबर है आपके 3CD और 3CD, ठीक है। और 3CD की वैल्यू अगर यहाँ से आप निकालना चाहें तो कितनी हो जाएगी, BC/4 इज इक्वल टू CD, हो जाएगी। तो यहाँ पर रख लो DB बराबर 3 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है, BC/4, तो आएगी DB बराबर कितनी आ जाएगी, 3/4 BC। देखो आपको फिर दोबारा समझें, तो यहाँ से चित्र से हमने ले लिया BC किसके बराबर है, BD प्लस के DC, ये लिख लिया। तो देखो BC बराबर BC ऐसे लिख लिया, BD किसकी वैल्यू है, देखो BD एरिया, DB या BD बात है कि ये है 3CD के, 3CD के बराबर, तो हमने यहाँ रख दिया 3CD और CD कितने हो गए, 4CD। यहाँ से अगर आप CD की वैल्यू निकालना चाहें, CD की, तो ये 4 इसकी मल्टीप्लाई में क्या आएगा, डिवाइड में जा गया। अब आप DB की वैल्यू निकाल लो, DB बराबर किसके, 3CD के, तो DB और CD की वैल्यू कितनी है, BC/4। अब देखो BC/4, ठीक है। अब आप इधर देखो, सब बच्चे इधर देखेंगे, देखो इधर देखो, आप चित्र से त्रिभुज ADC में पाइथागोरस थ्योरम त्रिभुज ADC में, तो इसके लिए क्या हो गया, ये वाला क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस, ठीक है, क्या हो गया परपेंडिकुलर बेस, ठीक है।
यहाँ आपका है आपका ए बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ए डी स्क्वायर प्लस के बी डी स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन नंबर हो गई 1। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 डाल लो, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 डाल लो। अब इसी प्रकार ट्राइंगल ए डी सी में पाइथागोरस थ्योरम, तो आपका ये क्या परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, ये बेस, तो हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस के बी सी स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर आपकी 3 हो गया। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। अब आप कर लो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, यानी कि इक्वेशन 3 में से इक्वेशन नंबर 2 घटा दो तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो इक्वेशन 2 कितनी है आपकी, ए सी स्क्वायर, इक्वेशन 3 आपकी ए सी स्क्वायर, ठीक है ना। और इक्वेशन आपकी कितनी है, कौन सी है, आप इक्वेशन 1 सोचिए, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 आपकी ये है ए बी स्क्वायर माइनस LHS में LHS, RHS में RHS, ए सी बराबर ए डी स्क्वायर प्लस के बी डी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर प्लस का ए डी स्क्वायर माइनस का ये कैंसिल हो जाएंगे आप, यहाँ से बचेगा ए सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ये आपका ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से बचेगा बी डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। बी डी की वैल्यू आपके पास कितनी है बताओ, बी डी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3/4 इक्वेशन 1 से बी डी की वैल्यू रख लो यहाँ, ए सी स्क्वायर माइनस के ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस के ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी की वैल्यू आपके पास है 3/4 बी सी का स्क्वायर माइनस डी सी की वैल्यू आपके पास है, डी सी की देखो, डी सी की वैल्यू आपके पास है BC/4 कितनी, BC/4 का स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई सही बच्चों। तो आप देखो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू इसका ये हो जाएगा 9/16 BC स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा BC स्क्वायर अपॉन में 16 तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस के ए सी स्क्वायर 16 एलसीएम ले लो, ये बचेगा 9 BC स्क्वायर माइनस के BC स्क्वायर, तो ये बचेगा ए बी स्क्वायर माइनस के ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये बचेगा आपका 8 BC स्क्वायर अपॉन में 16 टू जा 8 18 टू जा 16, ठीक है ना, 8 टू जा, इधर देख लो, तो ये बचेगा आपका, यहाँ देख लो ए बी स्क्वायर माइनस के ए सी स्क्वायर बराबर यहाँ से बचेगा 1/2 BC स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसके अपॉन में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2AB स्क्वायर माइनस के 2AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई, BC स्क्वायर तो ये जाएगा 2AB स्क्वायर, इसे इधर ले जाओगे प्लस हो जाएगा 2AC स्क्वायर प्लस के BC स्क्वायर। ये आपको क्या करना था, सिद्ध 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू